भिवानी शिक्षा बोर्ड में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने 12वीं में प्रदेश भर में टॉप करने वाली बेटी हीना को 4 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों के आंदोलन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा व तंवर की यात्राओं को लेकर विपक्ष पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। साथ ही कहा है कि उनकी सरकार पैसे के अभाव में किसी भी गरीब बेटी को पढ़ाई से वंचित नहीं रहने देगी। बता दें कि हिसार की बेटी हीना ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं की वार्षिक परीक्षा में 491 अंक लेकर प्रदेश भर में टॉप किया है। इस बेटी को सम्मानित करने के लिए खुद शिक्षा मंत्री बोर्ड में पहुंचे और हीना को 4 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। साथ ही शिक्षा मंत्री ने हीना को आश्वासन दिया कि कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो उन्हें बेझिझक बताए। मेरी एजुकेशन के लिए थी, आगे की बिट्स प्लानिंग में एडमिशन चाहिए था, तो आज 4 लाख फीस थी एडमिशन की। तो फिर मतलब इतना पे नहीं कर सकते थे, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं हेल्प करूँगा। तो उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि आपको 2 दिन के अंदर कि 4 लाख का चेक दे देंगे, तो उन्होंने आज फिर दे दिया। 4 साल का कोर्स है मेरा, तो 1 साल तो हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि बाकी 3 साल, तो वो कहते हैं आगे भी हेल्प करेंगे। हाँ जी, उनको ये बताना चाहिए था किसी को अगर चाहिए तो वो कैसे अप्लाई करें। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ऐसा कुछ क्लियर ही नहीं किया उन्होंने कि देनी पड़ेगी। उन्होंने ये बताया कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा इसमें। क्या लग रहा है जी, बहुत सिंसियर बच्ची है और वास्तव में डिज़र्व करती है कि इसे ये राशि मिलनी ही चाहिए थी, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं गरीब हैं, वो पे नहीं कर सकते थे इसकी फ़ीस, और अभी तक इसने कहीं एडमिशन भी नहीं लिया। इसी वजह से अब ये राशि जो है इसकी हेल्प करेगी, और मेरा पूरा विश्वास है कि ये होनहार बच्ची एक दिन बहुत अच्छे इंजीनियर बन के नाम। क्या लग रहा है जी, बहुत सिंसियर बच्ची है और वास्तव में डिज़र्व करती है कि इसे ये राशि मिलनी ही चाहिए थी, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं गरीब हैं, वो पे नहीं कर सकते थे इसकी फ़ीस, और अभी तक इसने कहीं एडमिशन भी नहीं लिया। इसी वजह से अब ये राशि जो है इसकी हेल्प करेगी, और मेरा पूरा विश्वास है कि ये होनहार बच्ची एक दिन बहुत अच्छे इंजीनियर बन के नाम चला। भ्रांति है ये, वैसे वास्तविकता नहीं है। जितने ट्रेन टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल्स में है, इतने ट्रेन टीचर प्राइवेट स्कूल्स में नहीं है। बस एक भ्रम सा बना हुआ है, उस भ्रम को तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो भ्रम ज़रूर टूटेगा। 2 का रिजल्ट आया, उसी दिन मैंने हीना बेटी से बात किया, इनके पापा से बात किया, तो इनके पापा ने कहा कि मैं तो मजदूर आदमी हूँ, और उसी समय हमने कहा कि ऐसी प्रतिभावान बेटियों को हम पढ़ाएंगे, और बेटी ने कहा मुझे पिलानी में दाखिला, मुझे 4 लाख की जरूरत है। आज वो वादा हमने पूरा किया है, और हमने इस तरह के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनके लिए हरियाणा सरकार ने हमने 10 करोड़ की एक राशि का प्रबंध किया है। इस राशि का कोई ब्याज नहीं है, ये बच्चे के, खास करके ये बच्चों के कल्याण के लिए ये राशि का हमने प्रबंध किया है। और हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारा वादा है, वो हमने आज भिवानी में हमारा जो एजुकेशन बोर्ड है, चेयरमैन साहब डॉक्टर जगबीर सिंह यहाँ हैं, सरकारी कोष से दी गई है। सुनो, बीजेपी का आज तक, आप भी गांव के रहने वाले हैं, अपने जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं हम सब गांव के रहने वाले हैं। हम जब प्राइमरी में थे तो अध्यापक हमसे घर से दूध मंगवाते थे, तो किसी अध्यापक ने 1 रुपया दे दिया कि 1 किलो दूध लिया, मेरी माँ ने मेरे थप्पड़ मारा कि ये रुपया मास्टर को वापस दो, दूध और पूत को बेचा नहीं जा सकता। दूध, शिवरात्रि के दिन हम दूध गंगा जल में मिला के भोले शंकर की पिंडी पर चढ़ाते हैं। इट इज टोटली ए नेगेटिव आइडियोलॉजी। इस देश में नरेंद्र भाई मोदी को पूरी दुनिया ने आतंकवाद की लड़ाई में नेता स्वीकार किया है, चाहे चाइना हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो,
सब लोगों ने आज हिंदुस्तान का जो ख्याति है नरेंद्र मोदी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ी। परंतु पहले 2 साल आप पत्रकार और छायाकार मित्र जानते हैं, एक खामखा की शब्दावली ढूंढ के लाए लोग, इंटॉलरेंस। व्हाट टाइप ऑफ इंटॉलरेंस? और जो साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं वो केओस खड़ा करना चाहते हैं, वो देश को स्थिर करना चाहते हैं। अभी बंगाल में 34 सरपंच चुन के आए बीजेपी के, जो महतो है हमारा कार्यकर्ता 24 साल का, उसकी हत्या के ऊपर, उसकी शर्ट के ऊपर जो लिखा बंगला भाषा में, आपने वो पढ़ा? वो क्या फिलोसॉफी? मारने के बाद उसकी शर्ट के ऊपर काली स्याही से लिख दिया कि क्योंकि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आपकी हत्या की। सर क्या माना जाए, किसानों का आंदोलन बेईमानी हरियाणा में 1 से 10 तारीख तक जो गाँव नहीं, 1 से 10 तारीख तक देखो जांगड़ा जी, अपनी फसल को हमने तो हरियाणा में तो भावांतर लागू कर दिया कि जो गोभी है, जो टमाटर है, जो आलू है, जो प्याज है, ये सब्जियां रात को खराब हो जाती हैं। टमाटर 2 दिन से ज्यादा प्रिजर्वेशन नहीं हो सकता। हमने कहा कि मुनाफा किसान का और घाटा सरकार, 400 रुपए से नीचे ये नहीं जाने देंगे। आप जब समझे हमारी सरकारी दुकान में इसको दे जाए पैसा।